तो लास्ट वीडियो में हमने हेलोरेन्स की सारी जनरल मेथड पढ़ ली थी इसको बनाने के लिए। अब हम देख रहे हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वही है सेम। हेलोरेन्स आर कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें बेटा, तो ये लगभग क्या होता है कि जो आयोडीन जो है, ब्रोमीन एंड क्लोरीन, जो ये चीज़ दिख रही है आपको, ठीक है, आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, मतलब आयोडोबेंजीन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, फिर उससे कम ब्रोमोबेंजीन की है, देन उससे कम है ना। तो सीक्वेंस बता रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इस तरह इसका दिख रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हेलोरेन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, कि जितने भी हेलोरेन्स हैं वो सारे के सारे वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टी जैसी हमने पहले पढ़ी थी उसी प्रकार इसमें भी हैं, पर इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हम बात करें सिंपल सी चीज़, ये सिर्फ इन मेन 4 पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करती है। ठीक, अब इन 4 पॉइंट्स में क्या दिया है? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में 2 पार्ट होते हैं, एल्काइलेशन और एसिटिलेशन, ठीक है, या एसिलेशन भी कहते हैं इसे। अब देखो, हेलोजिनेशन मतलब हमेशा आपके साथ, मतलब हेलोरेन्स के साथ में आपको कोई भी एक हेलोजन यूज़ करना है, मैं Cl का यूज़ करूँगा। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रिक एसिड, मतलब HNO3, HNO3 का ही हमेशा यूज़ करना है, और ये आपको मैक्सिमम मतलब हर चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे ऐसी प्रॉपर्टीज़। अब HNO3 ब्रेक कैसे होता है ये है बस आपको याद रखना, आपके आंसर्स अपने आप आ जाएंगे। HNO3 इसे तोड़ते हैं OH और NO2 में, ठीक है, HNO3 कंप्लीट। तो आपको ये याद रखना है कि कैसे HNO3 टूटता है OH और NO2 में। सल्फोनेशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। अब सल्फ्यूरिक एसिड कैसे ब्रेक होगा? OH और HSO3 में, ठीक है। अब फ्रीडल क्राफ्ट जो हमारी 2 रिएक्शन है, आपको एग्जाम में याद रखना है कि एल्काइलेशन पूछ रहा है या एसिलेशन पूछ रहा है, ये अपने को ध्यान रखना है। एल्काइलेशन मतलब RX, तो मतलब CH3Cl, और एसिलेशन मतलब एसिटल क्लोराइड भी कह सकते हैं हम इसे, CH3COCl या RCOC, ठीक है। अब जो एक बहुत IMP क्वेश्चन ही IMP एक प्रकार से मान लो आप लोग बोर्ड्स के लिए, कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो लगभग कुछ इस प्रकार से लिखाएगा, राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन, एंड बेंजीन के ऊपर Cl, इसी के साथ हमेशा रिएक्शन करना है हमको। और नीचे ये 4 पॉइंट्स डले हुए आएंगे, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट, लाइक एल्काइलेशन या एसिलेशन, कुछ भी डला हुआ आ सकता है, ठीक है। तो हेलोजिनेशन मतलब Cl2, नाइट्रेशन मतलब नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फोनेशन मतलब H2SO4, फ्रीडल क्राफ्ट अगर ये आ रहा है तो CH3Cl, ये आ रहा है तो CH3COCl। हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट में कैटलिस्ट लगता है, दैट्स AlCl3। ये कैटलिस्ट चाहिए हो आपको ये लगाना है, ठीक है। चलिए हम आगे इस रिएक्शंस को देखते हैं। चलिए देखते हैं हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी लास्ट हमने, वो क्लोरोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, ये चारों आपको इस पैटर्न में करना है। करने का तरीका आप देख लीजिए, क्योंकि ये मैक्सिमम चैप्टर में आपको आएंगे और ऐसा ही आपको करके देंगे। तो क्लोरोबेंजीन लिया है हमने, Cl2 के साथ यूज़ करा रिएक्शन। अब हमको करके क्या देखना है, इसमें इस प्रॉपर्टीज़ में एक मेजर और एक माइनर प्रोडक्ट बनता है। मतलब इसमें क्या है, देखो, एक यहाँ से H निकला और एक Cl निकल क्या बाहर हो गया, HCl बाहर हो गया, वो हमको दिखाना नहीं है। तो हमें सीधी बात, यहाँ से एक चीज़ बाहर हो गई HCl, बचा क्या, Cl, तो वो एक बार हमने ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया और एक बार पैरा पोजीशन में। हमेशा आपको यही करके दिखाना, मतलब ये एक मेजर प्रोडक्ट हो गया और एक आपका माइनर प्रोडक्ट हो गया। इसी को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, कि मतलब एक ही चीज़ हमने 2 तरीके से करके दिखा दिया। और सीधी भाषा में बात करें शुरू में जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो बताया गया था कि सबसे पहले जगह खाली होगी ऑर्थो पैरा, तो वहाँ लगाएंगे। यदि पैरा भरा हुआ है तो ऑर्थो पे लगाएंगे। तो ये केस हमने यहाँ कर लिया। अब हम ध्यान देते हैं, ये दोनों चीज़ तो भरी हैं। अब ध्यान दो, ये भी क्या है,
पैरा पोजीशन ही है, तो इसलिए हमने नेक्स्ट केस इसको इस टाइप से करके दिखा दिया। इसी की तरह हम बात करें अगली रिएक्शन OH और NO2। अब यहां से निकला H और OH मिलके क्या बाहर हो गया, H2O आपका बाहर हो गया। ग्रुप क्या बन रहा है, NO2 बच रहा है। देखो यहाँ से H निकलेगा एक और OH लेके HOH बाहर, वाटर, NO2 बचा। बस आपको क्या करना है, ये तो फिक्स रहेगा Cl, उसको कोई नहीं देखना। एक बार यहां लगा दो और एक बार नीचे लगा, ठीक, बस कुछ नहीं करना आपको। एक बार इस पोजीशन पे यूज कर लगाना है, एक बार इस पोजीशन में लगाना है। सेम देखिए कैसे रुकेगा, OH और HSO3 में H निकला, OH लेके बाहर, बचा क्या, HSO3। अब आपको करना क्या है, ये Cl यहाँ क्या लगाना है, HSO3, और वापस से क्या करना है, HSO, ये लगा दिया हमने। फ्रीडल का एल्काइलेशन, ठीक है, AlCl के प्रेजेंस में है। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर ना हो, ठीक है। सेम चीज, H निकलेगा, Cl लेके बाहर, HCl, बचा क्या, CH3, दो जगह आप जोड़ दो, ये Cl, ये आपने जोड़ दिया CH3, और ये आपने जोड़ दिया CH3, ठीक है। देखो लास्ट क्या है, सेम उसी तरह ये निकलेगा लेके बाहर, यहां से जिस तरह Cl बाहर हुआ था, H निकला, Cl लेके बाहर। आपको करना क्या है, Cl, CH3, CO, एक बार यहाँ पे Cl, CH3, CO। देखो सारी रिएक्शंस में कुछ आपको करना नहीं है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। आपको जो चीज़ बाहर निकल रही है उसको बाहर कर देना, उसको दिखाना हमको नहीं है। जो चीज़ बच रही है, जैसे यहाँ पे CH3CO बचा, एक बार यहाँ जोड़ देना, एक बार यहाँ जोड़ देना। CH3 बचा, एक बार यहाँ जोड़ दिया, एक बार यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। HOH बाहर, HSO3 बचा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। NO2 मतलब HOH बाहर, NO2, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। एक HCl बाहर, Cl बचा, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, ठीक है। मतलब यही है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और बहुत सिंपल है। ये हर चैप्टर में आपको मिलेंगी, और हर चैप्टर में लगभग यही क्वेश्चन रहेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल दे सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन दे सकता है, एनिलीन दे सकता है ना, बहुत सारी रिएक्शन आ सकते हैं। बस आपको करना क्या है, जो चीज़ बाहर निकले उसको हटाना है, दो जगह इस टाइप से जोड़ के दिखाना है, ठीक है बेटा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। हमारी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विथ मैटर। हेलोअल्केन में भी हमने पढ़ी थी रिएक्शन विद मेटल, सेम यहाँ भी रिएक्शन विद वही मेटल्स हैं, बट रिएक्शंस के नाम बदल चुके हैं। यहाँ है फिटिक रिएक्शन, ये बहुत मोस्ट IMP कई बार पूछी गई है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपका जो हेलोअरीन्स है वो सोडियम मेटल के साथ ही रिएक्ट हो रहा है, जैसे वहाँ पे वुड्स रिएक्शन थी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हेलोअरीन्स की रिएक्शन इसके साथ कर रहे हैं। अच्छा अब ध्यान से देखिए, तो ये चीज़ तो बाहर हो गई, NaCl, बचेगा क्या, एक फिनाइल। ऐसा कोई ग्रुप तो होगा नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको भी 2 कर दो। अब ध्यान से देखो, 2 Na हो गए और ये 2 Cl हो चुके हैं, तो क्या बाहर हो जाएगा, 2NaCl। कितने फिनाइल्स बच गए, मतलब बेंजीन के ऊपर मतलब खाली चीज़ बची है, तो इस पर फिनाइल बोलते हैं हम। तो ये एक और दूसरी इसी में जोड़ दी हमने, इसको बोलेंगे डाई फिनाइल, ठीक। रिपीट देख लीजिए एक बार, 2 Cl और 2 Na मिलके 2 NaCl, बाहर बची थी फिनाइल, आपस में दोनों फिनाइल जुड़ गई, डाई फिनाइल। से वुड्स तो फिटिक, आप देखो वुड्स और फिटिक मतलब हेलोअल्केन और हेलोअरीन्स दोनों चीज़ें अगर सोडियम के साथ रिएक्ट कर गई तब क्या हुआ देखते हैं। तो यहाँ Cl, एक Cl, यहाँ पे 2 Cl हो चुके, पर Na एक ही, इसको भी 2 कर देते हैं, तो 2 Na और 2 Cl मिलके बन गए 2NaCl। अब बचा क्या, एक फिनाइल और एक CH3, तो मतलब बेंजीन मतलब फिनाइल जो है आपका, और साथ में उसके CH3, इस
इसको कहते हैं टोलुइन। ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। 2 Na हो गए थे, 2 Na और 2 Cl मिलके 2 NaCl बाहर हो गए आपके। इसके ऊपर बेंजीन थी CH3, देन टोलुइन तैयार हो गया। ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस, ठीक है, बेंजीन के ऊपर Br मतलब ब्रोमोबेंजीन प्लस Mg। भाई Mg की प्रॉपर्टी है एक तरफ Br और एक तरफ बेंजीन। जिस तरह RMgX तैयार हुआ उसी तरह बेंजीन MgBr, इसी को बनेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, अब रिएक्शन विथ लिथियम, अगर हम लिथियम मेटल की बात कर लें तो ये भी 2 मॉलिक्यूल्स, ये भी 2 मॉलिक्यूल, जैसे ये हुआ वैसे वैसे ही सेम। यहाँ LiBr बाहर हो रहा है, 2 LiBr बचा, अगेन 2 फिनाइल। देखिए एकदम सिंपल है, वो डाइफिनाइल ही नाम होगा इसका। सेम 2I 2Cu, तो Cu2I2 ये तैयार हो गया कॉपर आयोडाइड। अब बचा गया अगेन डाइफिनाइल, ये देखिए इसमें कोई दिक्कत, ठीक है, आराम से देखिए इसको। 2I 2Cu Cu2I2 ये कंप्लीट, डाइफिनाइल 2Li 2Br 2LiBr अगेन डाइफिनाइल। मैग्नीशियम 2 वैलेंसी, एक तरफ Mg जोड़ लिया एक तरफ बेंजीन को जोड़ लिया, MgBr कंप्लीट। वुड्स और फिटिक मतलब हेलो एल्केन और हेलोरिन्स आपस में रिएक्ट कर गए, देन बना दिया टोलुइन। सेम फिटिक रिएक्शंस, 2 क्लोरोबेंजीन 2 Na 2 NaCl बाहर।